नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल हेडलाइंस और मैं हूं वात्सल्य राय और मेरे साथ हैं संदीप जोशी सर, क्रिकेटर, कोच, समीक्षक, क्रिकेट लेखक। और बहुत स्वागत है सर आपका। आज इस खास हम बातचीत के लिए आपको आमंत्रित किया है और आपको बधाई सबसे पहले, क्योंकि चैंपियंस ट्रॉफी में भारतीय टीम ने धमाकेदार शुरुआत की है, 6 विकेट से जीतकर बांग्लादेश को हरा दिया है। जी, सभी देखने सुनने वालों को नमस्कार और सभी को खूब खूब बधाई। सर मैं आपसे बातचीत मतलब अपने सवाल रखूं, क्योंकि कई सारे सवाल हैं और आपको देखकर कुछ सवाल और ज्यादा मन में आ जाते हैं। पूरी टीम के लिए तो परफेक्ट मैच नहीं कहा जा सकता भारतीय टीम के लिए, लेकिन स्कोर कार्ड से समझ आएगा कि भारत का किस तरह का दबदबा रहा। बांग्लादेश ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी चुनी थी। दुबई में यह मैच हो रहा था। मेजबान चैंपियंस ट्रॉफी का पाकिस्तान है। 1996 के बाद पहली बार किसी टूर्नामेंट की मेजबानी कर रहा है, लेकिन भारत अपने सारे मैच दुबई में खेलेगा और वहां टॉस हार गए कप्तान रोहित शर्मा, लेकिन गेंदबाजों ने कमाल की शुरुआत दिलाई। 35 रन पर ही भारत ने 5 विकेट ले लिए थे। बावजूद इसके बांग्लादेश 228 रन तक पहुंचने में कामयाब रहा और तौहीद हृदय और जाकिर अली, ये दो प्लेयर हैं, 156 रन इन्होंने जोड़े। इनको आउट करने के कई बार मौके मिले भारतीय टीम को, लेकिन वो गंवा दिए भारतीय टीम ने। तो ऐसा लगा कि शायद वो बल्लेबाजी की प्रैक्टिस करना चाह रहे थे। भारत जितनी आसानी से स्कोर चेस कर सकता था, एक वक्त ऐसा लग रहा था, उससे थोड़ा ज्यादा टाइम लगा। 47वें ओवर तक ये मैच चला गया, लेकिन फिर भी शुभमन गिल जो एक चैंपियन प्लेयर हैं, लगातार दूसरी उनकी सेंचुरी है। चैंपियंस ट्रॉफी या किसी भी आईसीसी टूर्नामेंट में पहली सेंचुरी है। उन्होंने भारत को आसानी से जीत दिला दी। शुभमन गिल, जैसा हमने बताया, 101 रन बनाकर नाबाद रहे, मैन ऑफ द मैच भी रहे, 129 गेंदों का सामना किया। वैसे उनका स्ट्राइक रेट 100 के करीब होता है, लेकिन शुभमन ने मैच के बाद बताया, क्योंकि पिच थोड़ी आसान नहीं थी बल्लेबाजी के लिए, लेकिन उपकप्तान है और उन्होंने मैच फिनिश करने के बारे में सोचा, मैच फिनिश किया। केएल राहुल, इनको भी जीवन दान मिला। बांग्लादेश के प्लेयर्स ने भी कई कैच छोड़े, उनमें एक केएल राहुल का भी था। 41 रन बनाकर नाबाद रहे, जिम्मेदारी पर खरे उतरे। कप्तान रोहित शर्मा 11,000 रन पूरे कर लिए 41 रन की पारी के साथ। और विराट कोहली 22 रन बनाए। उपयोगी पारी थी, लंबी पारी नहीं दिख रही थी, लेकिन एक अच्छी साझेदारी शुभमन गिल के साथ की। अक्षर पटेल 8 ही रन बना पाए और श्रेयस अय्यर 15 रन। ये दोनों बल्लेबाज बल्ले से कुछ कमाल नहीं कर पाए। मोहम्मद शमी की बात जरूर करनी होगी और संदीप सर से भी समझेंगे उनके रोल के बारे में। हर्षित राणा ने 3 विकेट लिए और 2 विकेट लिए अक्षर पटेल ने। हैट्रिक उनकी हो सकती थी, लेकिन कप्तान ने ही कैच गंवा दिया, गिरा दिया उनकी गेंद पे। हैट्रिक उनकी मिस हुई, फिर हाथ जोड़कर माफी भी मांगी, वो तस्वीरें आपने देखी होगी। लेकिन एक चैंपियन प्लेयर और एक बहुत मुश्किल डिसीजन रहा होगा शुभमन गिल को जब दिया गया मैन ऑफ द मैच, क्योंकि मोहम्मद शमी भी डिजर्व करते थे। तो सर, आज का मैच जैसा मुझे लगा कि बिल्कुल परफेक्ट मैच तो सबके लिए नहीं था, लेकिन मोहम्मद शमी और शुभमन गिल इनके लिए शायद परफेक्ट था और ये सोच के गए थे कि हमें अपना दम दिखाना है। और बहुत से लोग, क्योंकि पाकिस्तान से 23 तारीख को भिड़ना है, उससे पहले ये प्रैक्टिस मैच मान के चल रहे थे, जिससे आप अपनी नर्व को कंट्रोल कर लें, दुबई को समझ लें। आपको कैसा लगा, कैसा आप इस शुरुआत को देख रहे हैं सर? देखिए, मैं बिल्कुल वैसे ही, जैसा आपने जो शब्द इस्तेमाल किया, प्रैक्टिस, ये इससे अच्छी प्रैक्टिस अपने को उस मैदान पर इस टूर्नामेंट के लिए इतनी अच्छी तैयारी की जो उम्मीद थी, वो अपने को बिल्कुल आज मिली। जो आत्मविश्वास अपने को चाहिए अपनी टीम को, और सब लोगों ने अपनी अपनी तरह का रोल निभाया पूरी पूरी टीम में। और मुझे सबसे ज्यादा जो खुशी और आत्म शांति मिली है, वो सलामी अपनी बल्लेबाजी की 50 रन की साझेदारी, क्योंकि मैं शुरू से साझेदारियों पर जोर देने का बोलता रहा हूं। इसलिए ये बहुत बड़ा शुभ संकेत है कि रोहित शर्मा कप्तान के तौर पर अपने 41 रन 36 गेंदों पे करके गए, और जब वो आउट हुए तब तक गिल सेट हो गए थे, और गिल ने क्या ही शानदार आज बल्लेबाजी करी है। उनका तो कोई जवाब ही नहीं। वो बिल्कुल क्लासिक मूड में दिखे। और विराट ने भी 22 रन बनाए। और एक जो प्लेयर को लग रहा था अपने को कि राहुल क्या अपने नंबर पर बल्लेबाजी कर पाएंगे, तो वो 41 रन की उनने भी बहुत अच्छी पारी खेली, और अपने सब गेंदबाजों ने भी बहुत अच्छा करा।
और ये एक आत्मविश्वास के लिए बहुत अच्छी अभ्यास था। जी हाँ जी सर, मैं यही समझना चाहूंगा, क्योंकि जिस तरह से कैचेस आज इंडियन प्लेयर्स ने छोड़े, रोहित शर्मा, उन्होंने तो बकायदा हाथ जोड़कर माफी मांगी, अक्षर पटेल की हैट्रिक हो जाती और आईसीसी के टूर्नामेंट में, और शायद 100 रन तक भी बांग्लादेश वहां नहीं पहुंच पाता, एक वक्त ऐसा लग रहा था। उसके बाद हार्दिक पांड्या ने कैच छोड़ा, एक स्टंपिंग का चांस छोड़ा केएल राहुल ने, हालांकि इतने स्कोर तक बांग्लादेश नहीं पहुंच पाया। उसके बाद एक बार पैनिक सिचुएशन हो गई थी जब भारत ने 144 रन पर 4 विकेट गंवा दिए थे। केएल राहुल भी जब सेट नहीं हो पाए थे तब उनका एक कैच छूटा, और जब वो गेंद हवा में थी तो ऐसा लग रहा था कि कहीं मैच फिसल ना जाए। तो कहीं ना कहीं कुछ कमियां थी, लेकिन बावजूद इसके जिस तरह की शुरुआत हम देखना चाह रहे थे, क्योंकि आपको तीनों मैच जीतने हैं अगर आप सेमीफाइनल या फाइनल की तरफ बढ़ना चाह रहे हैं, तो उस लिहाज से मैं आपसे समझना चाहूंगा कि क्या क्या ऐसी चीजें जो आप कहेंगे कि ये बहुत अच्छा हुआ और पाकिस्तान को थोड़ा इंडिया से सावधान रहना पड़ेगा। देखिए वात्सल्य जी, अपन ने पिछली श्रृंखला देखी इंग्लैंड के खिलाफ, पहले 5 20-20 हुए और उसके बाद फिर 3 एक दिवसीय हुए। अब उनमें तो अपनी फील्डिंग में कोई किसी ने उंगली भी नहीं उठाई और बहुत शानदार अपनी पूरी पूरी सीरीज में फील्डिंग रही। इसलिए मैं इसको आज की फील्डिंग को अपना मैं ज्यादा उससे कोई परेशान नहीं हूं, क्योंकि टीम अच्छी फील्डिंग करती रही है और करती रहेगी। एक आध दिन कभी कभी खराब हो जाता है, उसमें कोई कोई मुझे चिंता की कोई बात नहीं लगती। लेकिन ये जरूर है कि जो टीम का बैलेंस होना चाहिए वो बहुत अच्छे से बनता हुआ दिख रहा है। और आगे के मैचेस के लिए अपने को, जैसा आपने बात करी कि तीनों मैच अपने को जीतने होंगे, वो तो है ही है। और न्यूजीलैंड जो पाकिस्तान को हरा के बैठी है, अपने लिए सबसे बड़ा तो संघर्ष उनसे होने वाला है। तो क्योंकि पहली दो टीमें 4 में से जो ऊपर जाएंगी, उन 2 टीमों में से पहले नंबर पे कौन होगा उसको दूसरे ग्रुप की दूसरे नंबर की टीम से खेलना होगा। इसलिए अपने को तीनों मैच जीतने इसीलिए जरूरी है कि अगर अपन नंबर 1 रहेंगे तो अपने को जो दूसरे पूल की दूसरी टीम है उससे खेलने का मौका मिलेगा। तो ये बिल्कुल है। और पाकिस्तान से तो अपनी जो जो अपना जो मैच होता है वो भावनाओं भरा होता ही है। वो तो सारा देश देखेगा और दुनिया में सभी जगह देखा जाएगा। तो वो तो जो होना है होगा। लेकिन न्यूजीलैंड से मुझे क्योंकि न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान को बिल्कुल एक तरफा हराया, उसमें मुझे चिंता सिर्फ न्यूजीलैंड की है। तो इसलिए अपने को फील्डिंग भी अपने अगले मैच में सुधारनी होगी। और अपने को और जो साझेदारियां अपन बीच में इस मैच में अपन ने छोड़ी, तो वो भी थोड़ा सा जरा पकड़ के रखना होगा कि अच्छी साझेदारी चल रही हो तो अपन और लंबा खेलें। आज जैसे राहुल और गिल ने ये बिल्कुल तय किया कि अपन आखिर तक जाएंगे, और आखिर में तक वो टीम को जिताकर 6 विकेटों से जीत दिला कर गए। तो ये बहुत जरूरी है। और अपन बहुत अच्छी स्थिति में है। और मैं जैसा रोहित शर्मा ने कहा है कि हमको रोक सको तो रोक लो, तो इस समय मुझे कोई उनको रोकता हुआ दिख नहीं रहा है भारतीय टीम को। जी जी सर, आपने बिल्कुल सही कहा, रोक सको तो रोक लो, और मेरे ख्याल से गिल ने ये बात कही नहीं है कि रोक सको तो रोक लो, लेकिन वो ऐसा खेल रहे हैं इंग्लैंड के खिलाफ, पहले 2 मैच में हाफ सेंचुरी, फिर सेंचुरी, यहां भी सेंचुरी, और ऐसा लग रहा है कि वाइस कैप्टन का जो ताज आया है और जो 2024 के आखिरी महीनों में जो उनकी नाकामी थी उससे बिल्कुल उबर गए हैं और नए गिल दिख रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि रोहित शर्मा, विराट कोहली अपने करियर के आखिर में है और गिल कह रहे हैं कि भाई आप जाना चाहो जब जाओ, आराम से जाओ, मैं अब इस टीम को संभालने के लिए खड़ा हूं, तैयार हूं। इनके बारे में मैं आपसे जरूर समझना चाहूंगा कि किस तरह का ट्रांसफॉर्मेशन है इनका। देखिए, एक बाकी सब बातें तो सबने बोली और बात होती रहती है। लेकिन एक जो मैं गिल की बल्लेबाजी में देखता हूं वो उनके स्ट्रोक मेकिंग की सुंदरता।
जो जो कलात्मकता में उनकी सुंदरता है, जो बिल्कुल जिसको कहते हैं ना कि अगर अपन कोई एक शानदार शब्द या एक फ्रेज लिखना चाहते हैं तो वो फ्रेज कैसे पूरा होगा, तो वो अगर कभी बदरूप हो जाए बीसम बीस के कारण दुनिया की क्रिकेट और बल्लेबाजी खासकर अगर बदरंगी हो जाए और सब लप्पेबाजी करने लगे, तो उनको सबको थोड़ा ठहरा कर गिल की आज की और ऐसी कुछ पारियां दिखा दी जाएं, तो क्रिकेट की कलात्मकता और सुंदरता फिर से निखर के जमा हो जाएगी। जी जी सर, अब मैं कप्तान की भी आपसे बात करूंगा, क्योंकि कप्तान ने भी मतलब 41 रन बनाए, एक कैच छोड़ा, मतलब 41 रन ऐसे नहीं है, लेकिन आज उन्होंने 11,000 रन पूरे कर लिए सर। और कमाल का उनका एवरेज भी है, लगभग 50 का एवरेज है, और 10वें प्लेयर बन गए हैं जो अभी रन बनाने के मामले में वनडे में 18,000 रन तक सचिन तेंदुलकर गए, वहां तक शायद नहीं पहुंच पाएंगे, लेकिन वनडे ग्रेट्स में जो है इनकी गिनती मेरे ख्याल से होती रहेगी हमेशा। और जिस तरह की इनिंग्स वो खेल रहे हैं, इनके लिए भी 2024 का आखिरी जो दौर था वो अच्छा नहीं था। इन्हें लेकर आप क्या कहेंगे, क्योंकि ये इंग्लैंड के खिलाफ एक सेंचुरी लगा के आए हैं, पाकिस्तान के खिलाफ भी इन पर सबसे ज्यादा नजर होगी। देखिए, जो मैं मानता हूं कि जो मैं क्या सभी जानते कि जो अनुभवी जंगल का शेर होता है और वो अनुभव होता है, बुजुर्ग होने लगता है, तो फिर वो जो अपना शिकार है ना, वो बहुत समय से चुन के चुनता है। यानी कि जब वो देखेंगे रोहित और विराट के, जब सबसे कठिन टीम अपने सामने होगी रन करने के लिए, और जब गिल और बाकी खिलाड़ी अनुभव के लिए इधर उधर देखेंगे, बगले देखेंगे, तब ये दोनों जो शेर हैं वो जो शिकार करेंगे वो अपने लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। इसलिए इनका तो एक एक दिन, एक एक पल जो है वो अपने लिए सुनहरे पलों की तरह है। उनका अपन दोनों के जीवन के जो जो भी मैच अपन देख पाते हैं वो अपने आनंद के इतिहास बनने वाले हैं। तो रोहित के आज जो उन्होंने बल्लेबाजी करी वो उनके बल्ले से के मिडल में हो रही थी, और वही आत्मविश्वास उनकी हर शॉट में झलक रहा था, और जिस तेजी से उन्होंने रन किए इस पूरे मैच में, अगर आप देखें तो बहुत कम खिलाड़ियों के गेंद से भी कम गेंद में ज्यादा रन है ही नहीं इस मैच में, क्योंकि ये पिच उतना आसान या उतना पाटा नहीं था। ये इस पे बॉल जरा अपना समय लेके आ रही थी, और कब बॉल की धीमी बड़े उसमें भी संशय था। तो उसको देखते हुए, इस पिच को देखते हुए रोहित आज बहुत अच्छा खेले, और उनकी गेंद जो मिडल हो रही थी वो भारतीय टीम के लिए बहुत अच्छा संकेत है। जी जी सर, और एक और प्लेयर जिसके बारे में आज सारी दुनिया बात कर रही है, मैन ऑफ द मैच हो सकते थे, उनका जो देख सकते हैं आपकी 10 ओवर में 53 रन देकर 5 विकेट, और ये कमाल वो लगातार कर रहे हैं। उन्होंने कई सारे और भी रिकॉर्ड अपने नाम किए हैं, जैसे 202 रन, 202 विकेट उनके हो चुके हैं, और सिर्फ 104 मैचों में आईसीसी में, भारत की तरफ से आईसीसी टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले बॉलर बन गए सिर्फ 19 इनिंग में। पहले 59 विकेट थे जहीर खान साहब के नाम पर, लेकिन उन्होंने काफी ज्यादा मैच खेले थे इनके मुकाबले, बाकी सबको इन्होंने पीछे छोड़ दिया है। और जब कहा जा रहा था कि बुमराह नहीं है तो कौन गेंदबाजी को संभालेगा, और सही टाइम पर मोहम्मद शमी निकल कर सामने आए हैं, और वही आत्मविश्वास और वही जज्बा, पहले ओवर सही विकेट लिया है इन्होंने। इनको लेकर आप क्या कहेंगे? देखिए, शमी तो शुरू से ही अपनी गेंदबाजी और अपनी लय के वो विरले गेंदबाज रहे हैं। उनके लिए जो सबसे खास बात है, जब उनकी हाथ से जो सीम रिलीज होती है बॉल की, वो वैसी ही जाकर पिच पे टप्पा खाती है। यानी कि जो 22 यार्ड की डिस्टेंस है उसमें वो उनकी रिलीज इतनी अच्छी है कि गेंद उनके हाथ से सीम से ही रिलीज होती है, और टप्पा भी सीम पे पड़ता है। और दुनिया में ऐसा देखने में ही नहीं आया कोई, या किसी को, पुराने खिलाड़ियों को भी याद नहीं आता कि इतनी शानदार सीम पोजीशन उनकी रहती है कि वो अपने आप में विरले हैं। बाकी गेंदबाज हैं और फिर शमी हैं,
मतलब बुमराह को अपन इसमें न गिने इस टूर्नामेंट में, क्योंकि वो इंजर्ड हैं। बुमराह तो महानतम गेंदबाजों में से हो गए हैं, लेकिन शमी जो हैं वो भी उनमें से कोई, अगर वो 20 हैं तो ये 19 ही माने जाएंगे ये। तो शमी की जो रिलीज है वो गजब है, और उनकी कला के, वो अपनी खुद की कला के विरले गेंदबाज हैं वो, बिल्कुल, ये तो मानना पड़ेगा। और जैसा रोहित ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि हमको उनकी विकेटों की वो नहीं, हमको मतलब जो इंग्लैंड के खिलाफ श्रृंखला हुई उसमें उन्होंने कहा था कि हमको शमी की विकेटें लेने से उनकी फिटनेस नहीं, वो तो मैदान में आए और अपने 10 ओवर अगर कर पा रहे हैं वो तो हमारे लिए काफी है। फिर तो जो चैंपियंस ट्रॉफी में होगा वो शमी खुद देख लेंगे। और वाकई आज शमी ने शुरुआत से ही जो शानदार गेंदबाजी करी तो वो तो अपन सबने आनंद में देखी। जी जी सर, तो भारत का आगाज बड़ा अच्छा रहा है, 6 विकेट की जीत और 21 गेंद बाकी बाकी रहते हुए एक मुश्किल पिच पर जहां चेस करना उतना आसान नहीं था। दूसरी तरफ पाकिस्तान पिट गया बुरी तरीके से पहले मैच में ही 60 रन से। तो एक प्रेशर होगा, मेजबान है, उनको जीतने का प्रेशर होगा। वो अब अपने यहां से लाहौर से निकल के आएंगे, दुबई में खेलेंगे। भारत एक मैच दुबई में यहाँ खेल चुका है, पिच का मिजाज समझ चुके हैं। अब 23 तारीख को सर क्या होने जा रहा है, क्योंकि बिग मैच है, 1 घंटे के अंदर ही सारे टिकट बिक गए थे। आपका प्रेडिक्शन यहां समझना बड़ा जरूरी है, क्योंकि मोहम्मद रिजवान वहां कप्तान है, यहाँ रोहित शर्मा है, बाबर आजम है, विराट कोहली है। कंपैरिजन होता रहा है दोनों टीमों का लंबे टाइम के बाद। वनडे में कम से कम आ रहा है 2023 के बाद। अब एक साल कोई वनडे मैच दोनों ने नहीं खेला, एक T20 खेला था। 23 को क्या होगा सर, सब जानना चाहते हैं। देखिए वात्सल्य जी, मैं इतिहास को तो ज्यादा तवज्जो देता नहीं हूँ, इसलिए मैं बहुत पीछे जाने के उसमें नहीं रहता। मैं पुरानी आईसीसी ट्रॉफी या विश्व कप के मैचेस भी नहीं गिनाना चाहता। मैं सिर्फ इतनी बात सबके सामने रखना चाहता हूँ कि इंग्लैंड के खिलाफ भारत ने 5 20 और 3 एक दिवसीय खेले। उन्होंने बहुत अच्छी तैयारी करी, जीत के दुबई पहुंचे और दुबई में भी पहला मैच जीत लिया है। वहीं अपन पाकिस्तान को देखें तो पाकिस्तान ने जो वो ट्रायंगुलर सीरीज थी दक्षिण अफ्रीका और न्यूजीलैंड से, वो हारी। न्यूजीलैंड से भी हारे, दक्षिण अफ्रीका से भी हारे, और फिर भी फाइनल में पहुंचे तो फिर न्यूजीलैंड से हारे। तो ये, और उसके बाद फिर न्यूजीलैंड से वो अपना पहला मैच चैंपियंस ट्रॉफी में खेले, वो हार गए। अब 23 तारीख को दुबई में अपने को मिलना है। तो क्रिकेट में इतिहास बेशक आंकड़े, इतिहास बेशक नगण्य मान लिए जाएं, लेकिन फॉर्म जो होती है, जो लय है, वो आत्मविश्वास दिखाती है खेल में। तो उसमें तो कोई दो राय नहीं कि जब 23 तारीख को भारतीय टीम उतरेगी तो पाकिस्तान पर भारी ही पड़ने वाली है, ये तो पक्का है। लेकिन क्रिकेट खेल इतनी अद्भुत असंभावनाओं का खेल है कि इसमें प्रिडिक्शन, और आप सच मानो, मैं जब से आपके साथ जुड़ा हूं मैंने कभी प्रिडिक्शन नहीं करी है। तो प्रिडिक्शन में अपना भी कोई विश्वास नहीं है, लेकिन अपन कुछ चीजें, कुछ दायरे, कुछ मोड़, कुछ संभावनाएं देखकर अपनी बात रख सकते हैं। वही मैंने रखी कि 23 तारीख को जब रोहित की टीम जिस आत्मविश्वास में है वो वहां होगी सामने पाकिस्तान के, तो रिजवान को क्या होगा क्या नहीं ये अपन नहीं जानते। लेकिन जो अगर देखा जाए तो लय और आत्मविश्वास भारी पड़ना है हार पे और हारते जाने पर। जी जी सर, बिल्कुल आप कह रहे हैं कि आपने प्रेडिक्शन नहीं किया, लेकिन मैं अपने देखने वालों को याद दिलाऊंगा, पीछे सारे वीडियो आप जाके देख सकते हैं। वर्ल्ड कप T20 वर्ल्ड कप से हम लगातार सर से बात कर रहे हैं, और जो इन्होंने कहा, जिस मैच में कहा, वो होता चला गया है अभी तक। और इंडिया वो वर्ल्ड कप जीत के आया था, और उसके बाद तमाम सारी सीरीज में हमने देखा। बहुत बेहतरीन आपका प्रेडिक्शन रहता है सर। आप उसको प्रेडिक्शन नहीं मान रहे हैं, लेकिन आप पहले ही पूर्वानुमान बता देते हैं, और हमारे लिए अच्छी बात है। आप लय की बात कर रहे हैं, लय भारत के साथ है, जीत के साथ खाता खुला है।
एक बार फिर बहुत बहुत बधाई और आपका बहुत आभार, धन्यवाद। पाकिस्तान के खिलाफ मैच बड़ा मैच है, उस दिन फिर आपसे बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच सर, प्रणाम। सभी देखने सुनने वालों को शुभकामना 23 तारीख की। जी।